हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। सुबह सुबह हम लोग जुड़ रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बताए प्रभु जी? दूसरा अध्याय हो गया हमारा, तीसरा अध्याय। आज हम को भगवान क्या बताने वाले हैं? ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे। हमारे पास में और 2 मिनट समय है, तो हमारे पास में श्रेया माता जी एक छोटा सा भजन आप कर सकते हैं तो कर लो ना माता जी। जी प्रभु जी। स्क्रीन पे दिख रहा है भजन। जी। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना, कालिंदी यमुना जय जय महावना। केशी घाट वंशी घाट द्वादश कानना, यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदना। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगना, श्री दमादि जय जय धेनुवत्सगना। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय आबिर नगरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा, जय जय कृष्ण सखा विटु द्विज राधा। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय वृंदावन वासियत जाना। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना, भक्ति रे जहार पाइलो गोविंद चराना। श्री रास मंडल जय जय राधा श्यामा, जय जय रास लीला सर्व मनोरामा। जय जय ज्वल रस सर्व रस सारा, पर किया भावे यहाँ व्रजित प्रचारा। श्री जाह्नवी पद पद्म करिया स्मराना, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल माता जी, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन हमारे कोहोस्ट लोग ज्वाइन हो गए? सबको मैं कोहोस्ट बना दूंगा एक बार। हमारे मनीष प्रभु आज ज्वाइन नहीं हुए। मनीष प्रभु इतना डेडिकेटेड है एक्चुअली। मनीष प्रभु जो आपके एडमिन है, कोहोस्ट है, रात रात के 2 बजे 1 बजे तक तो उनका जॉब ही है। फिर भी वो 6 बजे जुड़ते हैं, कोहोस्ट के वैसा रहते हैं, सब करते हैं। चलो सब लोग बढ़िया सा ज्वाइन हो गए हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग आज का अध्याय आरंभ करेंगे भगवान के प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते
सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे हम कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण की कृष्ण जय हो हरे हरे प्रभुपाद कृष्ण की हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरि बोल थैंक्स अ लॉट। जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो भजन करने के लिए, हरे कीर्तन करने के लिए, सब लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है। चलो, ब्यूटीफुल अध्याय, ब्यूटीफुल टॉपिक। आजकल हम लोग ना, सब लोग कंफ्यूजन है। एक्चुअली भगवान तो वैसे तो पूरा भगवत गीता कल बता दिए, लेकिन अर्जुन के मन में और डाउट्स है। क्यों? भगवान थोड़े जगहों पे भगवान बोले देखो भक्ति करो, ज्ञान अर्जित करो, फिर कर्म भी करो। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए ही आज का अध्याय है। कई लोग आज का अध्याय उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं यस वर्क इज वर्शिप, हम कर्म करेंगे बस है वही, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे देन भगवत धाम सीधा जाएंगे। तो वैसे लोगों को आंख खोलने वाला ये अध्याय है। वर्क इज नॉट वर्शिप, ठीक है ना। वो भगवान क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्यूटीफुल, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक एक श्लोक हम लोग धीरे धीरे से जाएंगे। ओके। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। यस, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। कर्म योग। एक्चुअली हम लोग हर कोई किसमें जीवन भर क्या करे प्रभु जी, देखो हम लोग ना किसी का बुरा नहीं करे प्रभु जी, सिर्फ अच्छा कर्म करे और पुण्य करे। और इसलिए ना कभी भी हम लोग, कोई हमारे रिश्तेदार, कोई भी हमारे कोई अगर मर गए तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, वो स्वर्गवासी हो गए। यानी जीवन भर अच्छा कर्म करे ना प्रभु जी, स्वर्गवासी हो गए। दिस इज व्हाट हम कोई, हर कोई जीवन में ना आजकल क्या हो गया, या तो अच्छा कर्म कर रहा या तो बुरा कर्म कर रहा। लेकिन भगवत गीता में भगवान कौन सा कर्म करो बोल रहे, वो आज हम लोग धीरे धीरे से, आज से, क्योंकि मैं आपको पहले दिन बताया क्या, 6 अध्याय तक भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, कर्म योग डिटेल में धीरे धीरे से। कल भी थोड़ा सा अच्छा सा श्लोका था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कल भी थोड़ा सा कर्म के बारे में बोले, बेटा तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा काम क्या है, कर्म करना है, देना नहीं देना मेरे हाथ में है। थोड़ा सा और वैसे ही वही कॉन्सेप्ट पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कल एग्जाम्पल्स भी देखे हम लोग, क्या भाई पुलिस वाले का काम क्या है, एक आर्मी में सोल्जर का काम क्या है, कि भैया सैनिक का काम क्या है, टेररिस्ट को मारना, लड़ना है उन लोगों का काम। अगर वो बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा मेरे को, तो ये गलत है। तो कर्म करना तुम्हारा काम है,
वो है। तो भगवान हमको क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग ये बाइफरकेशन है, बाइफरकेशन। पहला श्लोका में, दूसरा श्लोका में अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं। हे भगवान, क्या मैं त्याग दूं, मैं संन्यास ले लूं, वैसा उनका कुछ प्रश्न रहता है। देन भगवान तीसरे श्लोका से लेके 9वें श्लोका में भगवान निष्काम कर्म करो। भगवान क्या बताते हैं, भाई कोई कामना मत करो, सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, कर्म करना है। फिर बाद में हर कोई कर्म कांड में लगा हुआ है। कर्म कांड क्या है आज वो भी देखेंगे। हाँ, कर्म कांड क्या है, किस लिए करते हैं कर्म कांड, और वेदों में क्या बताया गया हमको क्या करना है। हाँ, पुरुषार्थ क्या है। हाँ, वो सब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। देन फाइनली निष्काम कर्म करके हमको एग्जाम्पल बनना है। भगवान यहाँ कहाँ पे बताए, 17वें श्लोका से लेके 35वें श्लोका तक बताए। एंड लास्ट में हमारे पतन का कारण क्या है जीवन में। हम लोग, हमारा पतन, हमारा रियल शत्रु कौन है जो हमारे लाइफ में बैठा हुआ है, वो 36 क्रमांक के श्लोका से लेके लास्ट श्लोका तक भगवान बता रहे हैं। ये बाइफरकेशन हो गया माता जी प्रभु जी। जनरली मैं बाइफरकेशन में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बैच में बता रहा हूँ। अब अर्जुन का डाउट क्या है, अर्जुन पूछ रहा था, हे भगवान, अब मैं ये युद्ध क्यों करूं, अब मेरे को मालूम हो गई जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हाँ, भगवान के भगवत धाम में जाना है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। जब मेरे को मालूम है मैं आत्मा तुम्हारा अंश है, मालूम हो गया ना, तो फिर ये पेड़ क्यों बोऊं, ये युद्ध क्यों लड़ूं, इन लोगों को मारूं क्यों, ये सब क्यों। हाँ, क्यों करूं, असल ये कर्म ही करूंगा क्यों, इससे तो अच्छा हाँ देन मैं कहीं ना कहीं शांत बैठ जाऊं। तो दैट इज व्हाट अर्जुन का डाउट क्या है, क्या पेड़ लगाना मेरा काम है, नहीं तो आगे जाके जो फल आते ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना, तो आगे जाके जो पेड़ को जो फल आते वो उसके बारे में चिंता नहीं करना, क्या करना मेरे को थोड़ा समझाओ ना। अर्जुन का डाउट है। तो भगवान बोलते हैं ये अध्याय से, अब कर्म योग क्या है, कर्म मिश्र भक्ति, कर्म के माध्यम से हम भगवान को जुड़ सकते हैं। भगवान ये 6 अध्याय तक हमको यही नॉलेज देते हैं, तुम ऐसा कर्म करो जो कर्म करने से तुम्हारे भक्तिमय जीवन को, भगवत प्राप्ति को वो अड़चन नहीं बनना, कर्म करते हुए भी भगवत धाम को जा सकते। कैसा, वो भगवान धीरे धीरे से हम लोगों को बताएंगे कर्म योग में। कर्म योग यानी योग क्या है, जोड़ना। किसको जोड़ रहे हैं, भगवान को हमारे जीवन में जोड़ रहे हैं। हर कोई ना जीवन में, यस मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों कर रहे हो बेटा, देखो मैं बाद में जाके कमाई करूंगा। अच्छा, क्यों कमाएंगे, बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा दवाई खरीदूंगा। यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, जीवन चले गया। तो कमाई में और से लेके पढ़ाई से लेके दवाई, सॉरी, पढ़ाई से लेके दवाई तक क्या कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। देखो प्रभु जी, इतना कर्म कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए। भगवान भगवत गीता के कर्म योग यानी ये पहले अध्याय से लेके जो लास्ट अध्याय तक है, कर्म क्या करना क्या नहीं करना, क्या हमारे जीवन में उचित है, वो भगवान बता रहे, बेटा तू मेरे लिए कर्म कर। अर्जुन को भी यही बोले, तेरा काम है, तू युद्ध लड़ रहा है, तू ये मत समझ तू युद्ध लड़ेगा तो तेरे को राज्य मिलेगा, ये नहीं तो युद्ध में मारा जाएगा तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए जब तू युद्ध लड़ेगा देन आई विल बी हैप्पी। दैट इज व्हाट हमको भी करना क्या है, भगवान को भूलना नहीं है। कौन सा भी कर्म रहने दो, हम गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यस हम लोग जॉब कर रहे हैं भगवान को भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए, भगवान का नाम लेना भूल गए। तो इसलिए भगवान हमको स्मरण दिला रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी प्रभु जी, ये प्रैक्टिकली हमारे जीवन में लगता है। जितना हमारे पास में पैसा आता है उतना भगवान हमारे जीवन में से दूर हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान बोल रहे बेटा तुम करो कुछ भी, लेकिन मेरा नाम लो, मेरे को सेंटर में रखो। दैट इज व्हाट। हाँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यानी पेड़ बोना तुम्हारा काम है, लेकिन मेरे लिए, ये है इसका तात्पर्य। अब आगे बढ़ेंगे, अर्जुन का प्रश्न क्या है थोड़ा सा देखेंगे।
अब कर्म योग क्या है, कर्म कांड क्या है, वो भी थोड़ा हम समझना। लोग हर कोई ना भारत देश में कर्म कांड में लगे हुए हैं। हाँ प्रभु जी, मैं ये व्रत रख रहा हूँ, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, मंगल का, फिर बाद में शनिवार का व्रत भी रख रहा हूँ, मैं सूरज को जल दे रहा हूँ। ये सब क्या है, कर्म कांड। वेदों में कुछ बताया गया कि ऐसा करने से देवी देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। देवी देवताएं प्रसन्न होके इमीडिएटली आपको क्या देते हैं, यस आप ये करें आपको ये मिलेगा, ये करें ये मिलेगा, ऐसा आपको इमीडिएट मिलेगा। लेकिन कर्म योग हमको क्या सिखाता है, वास्तविकता में कर्म योग क्या है? कर्म योग यानी भगवान से जोड़ना। हे भगवान, मैं क्या करूं जो तुम्हारे को प्रसन्नता मिले। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है। मेरा जीवन देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग 84 लाख योनियों में यही चिंता करते गए, क्या करे तो मेरे को खुशी मिलती। जब मैं शेर था तो मैं दूसरे जानवरों को खा के मेरे को आनंद आता था। हाँ, जब मैं बंदर था, जब यही लाइफ में जीना क्या है, बंदर को नहीं मालूम, बस सोना, मैथुन का जीवन, ये बच्चों को जन्म देना, देन लड़ना, खाना, यही है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा। तो भगवान बोल रहे हैं, ये बार पहली बार मेरे को जन्म मिला, किसके लिए? मेरी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करूंगा मैं। किसकी इंद्रियों को तुष्ट करूंगा? जो ऋषिकेश है, सब इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमको करना क्या है? कर्म योग का मतलब क्या है? क्या करूं भगवान जो मैं तुमको ऐसी क्या सेवा करूं, ऐसी क्या सेवा करूं जो तुमसे मैं जुड़ जाऊं। ना तुमको ऐसा लगे, एक बाप, एक पिता क्या चाहता है हमारे बच्चों से? हाँ, बच्चों से यही चाहता है। बच्चों को से बच्चे अगर पिता को दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं? हाँ, उनको खुशी दे सकते हैं। कैसा खुशी दे सकते हैं? उनकी सेवा करके, वो जो बोले बात सुन के। अगर माँ बाप जो बात बोले, बच्चा अगर सुन रहा है तो माँ बाप को क्या मिलती है? आनंद, खुशी मिलती है। लेकिन हम लोग क्या हो गए, मानते तो हैं भगवान हमारे पिता है, लेकिन भगवान की वाणी का अनुसरण नहीं करते। मनमानी मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। इसलिए ही 84 का चक्कर चलता अपने को। अगर हम भगवान की मानी वाणी मान लिए तो हम लोगों को ये कर्म कांड में फंसना नहीं है। कर्म कांड यानी ज्यादातर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो कर्म कांड क्या क्या करते हैं, ज्यादातर कर्म कांड और सकाम कर्म। हाँ, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, ये कर्म करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, अगर मैं दान दूंगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो मैं जाऊंगा स्वर्ग को। ये सब क्या है, पुण्य कर्म के पीछे जो भागता है वो सका कर्म कांड है, सकाम कर्म बोलो। और वो नहीं जानते हैं ऐसा कर्म करने से ये चाहे अच्छा कर्म रहे हो या बुरा कर्म हो, अपने को आगे जाके यही अध्याय में बताएंगे भगवान। चाहे कौन सा भी कर्म करो, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। एक मैं सिंपल सा, हम लोगों को ना तो स्वर्ग जाना है ना तो नरक जाना है। जाना है तो कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है, वहां से आए ना हम, वहां पे जाना है। ये नहीं कि कभी लोग जीवन भर प्रभु जी मैं अच्छा कर्म करूंगा, लोगों को दान दूंगा, फाइनली मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? स्वर्ग। स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से हमको बताया है, भगवान स्वयं बोले क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। पुनः पुण्य खत्म हो जाएगा बेटा, तू नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमको करना क्या है, इसमें फंसना नहीं। किसमें नहीं फंसना? कर्म कांड में, जो आगे जाके हमको जो छोटे छोटे जो जो व्हाट टेम्पररी, वो जो अस्थाई रूप, जो परमानेंट नहीं रहता, वो हमको मिलेगा। चलो अब समझो हमको पार्वती माता जी के, यस हम लोग शादी नहीं हो रही है, अच्छी सी हम लोग पूजा करें, चलो भाई अच्छा सा लड़का मिल गया। नहीं किसी को नहीं संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, चलो संतान मिल गया। नहीं किसी को नौकरी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग लक्ष्मी माता, ये लोग क्या हो रहा है, कर्म कांड में इमीडिएट रिजल्ट मिलता, इमीडिएट रिजल्ट मिलता। ये लोग सब क्या कर रहे हैं, यहाँ जीने के लिए, यस मेरे को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। अब मिल गया खुश, अगर नहीं मिला तो इवन वो क्या करते हैं, फोटो घर की बदल देते हैं। क्योंकि आजकल एक नए साधु बाबा जी आ गए हैं, ये पुराने फोटो निकालो, उनकी फोटो रख दो, क्योंकि मैं मांगता हूं वो देते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा है देखो, हमारा जीवन में एक बच्चा, एक बेटा ये नहीं सोच रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे पिता की कैसा सेवा करूं, वो भूल गया।
बस हम बचपन से लेके अब तक क्या करते जा रहे, बिजनेस कर रहे। मैं अगरबत्ती लगाया, तुम्हारी आरती करा, तुम्हारे को तेल का घी का दिया लगाया, तुम मेरे को ये दो वो दो वो दो, लिस्ट इतनी बड़ी लेके बैठ गए, झोली मेरी खाली है भर दे। दिस इज व्हाट नॉट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं जिसमें हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, कर्म देखो एक्चुअली देखा गया तो धर्म परायण, जो लोग धर्म पे रहते हैं वो कर्म करते हैं, धर्म परायण जो अधर्मी लोग रहते हैं, अधर्म उन लोगों को बोलते हैं, जो अधर्मी कर्म करते हैं उन लोगों को विकर्म बोला गया। विकर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं वो विकर्म है, विकर्म। और धर्म परायण कर्म कितने के माध्यम से जो भगवान को हम जुड़ सकते हैं वो क्या क्या है, कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये 4 टॉपिक भगवत गीता में डिस्कस डिटेल में किया गया। 7वें अध्याय से लेके भक्ति योग के बारे में बताया गया। कल ज्ञान के बारे में थोड़ा भगवान बताएंगे। तो हम लोग अब धीरे धीरे से, और 6वें अध्याय में भगवान हमको ध्यान ध्यान करना है तो कैसा ध्यान करना। आजकल मनगढ़ंत यूट्यूब में लेक्चर्स आते हैं, देखो ध्यान करना है तो आंख बंद कर लो, ये करो वो करो, एक पिरामिड ला लो, ऐसा अलग 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 बोल रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या बताए, ध्यान किस तरह से किया जाना और किस पे करना ध्यान, वो भी बताए। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतनांतरा आत्मनाम, कितना ब्यूटीफुल भगवत गीता है। लेकिन हम नहीं, हमारे पास में समय नहीं है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म क्या है, कर्म बंधन से जो बंधता है वो सकाम कर्म, ये करूंगा तो वो मिलेगा। लेकिन कर्म योग हमको क्या सिखाता है, वास्तविकता में निष्काम कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिससे हम बंधन में नहीं जकड़ना। दिस इज व्हाट टेक अवे। अब हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक आज का, ये तो था थोड़ा बेसिक, क्योंकि हम लोग कर्म योग में जा रहे हैं। अगर हमको ये बेसिक नहीं मालूम तो ये अध्याय थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे भगवान, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। प्लीज, मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। बार बार वो क्या बोल रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ, और अर्जुन का तर्क देखो, वो बोल रहे हैं, आप दूसरे अध्याय में ना इतने सारे श्लोका बोले, 70 से ऊपर श्लोका बोल दिए आप, तो मेरे को व्यमश्रीणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तद एकम वदा निश्चित्या येन श्रेयो हम आपनुयम। भगवान को बोल रहे हैं, एक बात बोलो, ये इतना मत कंफ्यूज करो मेरे को, ये करूं या ये करूं, ये करूं। इतने सारे आप बोल दिए मेरे को, बुद्धि के माप में आप शरीर नहीं है आत्मा है, कर्म ऐसा करो, फिर बाद में ध्यान भी करो, फिर बाद में आप अपने आप को काम वासना से बचो, ये सब इतना सारा कामेश क्रोधेश। तो धीरे धीरे से वो भी बोले, आप मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। तो वह भगवान मेरे को प्लीज बताओ ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं मेरे लिए, फिर वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, अर्जुन का डाउट को भगवान कितना अच्छा सा भगवान बताते हैं। एक्चुअली देखा गया तो माता जी, हम लोग ना भारत देश में सब लोग जी रहे हैं, क्यों, वेदों में, एक्चुअली वेदों में बताया गया यज्ञ करना, कैसा करना यज्ञ वो नहीं मालूम। वेदों में बताया गया अब ये करेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, तो हर कोई पुरुषार्थ के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है, पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म ऐसा कुछ कर्म करेंगे उससे हमको आर्थिक लाभ होगा, अर्थ पैसा कमाएंगे। अब अर्थ भी पैसा आ गया, धर्म करके काम, धर्म से कुछ काम कर लिए, पैसा आ गया। अब हमारे कामनाएं पूरा होना, मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इंद्रियों को तृप्त करेंगे। बाद में फाइनल जब देखेंगे, बाद में बुढ़ापा जब आ जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, मोक्ष के लिए जब कोशिश करेंगे। ठीक है ना। मुक्ति जब जब अभी अभी के लिए नहीं है प्रभु जी, एक्चुअली वैसा नहीं है। हमको समझना चाहिए वेदों में हमको क्या बताया गया, 3 प्रकार के हमारे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं नहीं मालूम, क्योंकि हमारा संबंध क्या है भगवान से। हम आए आए यहाँ पे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, वास्तविकता मेरा संबंध भगवान से क्या है, ये इम्पोर्टेंट है।
ये नहीं कि मैं आया सिर्फ बड़ा हो गया, बट कमाने लग गया, पैसा कमाया, शादी कर लिया, बच्चों को बड़ा करा, ये बूढ़ा हो गया, चले गया। ये मेरा जीवन नहीं है। जीवन में वास्तविकता क्या है, हमको ये समझना है। मेरा संबंध किस क्या है, मैं आया हूं यहाँ पे, मेरा और मेरे ठाकुर का संबंध कुछ है क्या? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में उसको जानने की विधि क्या है, भगवान जो मेरे को यहाँ पे भेजे ना, उनको मैं कैसा जानूं? हाँ, वो अभिधेय वो बताता है। देन फाइनली प्रयोजन, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। अब मेरे को मालूम हो गया भगवत धाम जाना, तो मैं उसके लिए क्या करे तो भगवत धाम को जा सकता हूँ। वो भगवान से कैसा मैं प्रेम बढ़ाऊं। हर कोई भक्ति करता, माता जी प्रभु जी। मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं, दुनिया में हर कोई बोलता है हाँ मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर जाने में भावना कैसी है? क्या एक दिन अगर आप मंदिर नहीं गए तो आप में ये भावना है क्या मेरे ठाकुर भी मेरे लिए इंतजार कर रहा है वहां पे? अरे भाई, वो रोज आता था। दीपिका माता जी रोज आते थे मेरे मंदिर को, आज नहीं आई। हाँ, ये भावना है क्या? प्रसाद अगर हम नहीं चढ़ा रहे भगवान को, क्या हमारे में मन में ये भावना है कि अरे भगवान भी आज भूखे हैं, भगवान को मेरा कर्तव्य है, भगवान के बारे में भी मेरे को आज फूल चढ़ाऊंगी, फूल मैं आज भगवान के लिए कुछ, वो प्रेम है क्या? शबरी का प्रेम हमारे में है क्या कि मैं डेली भगवान को अच्छा सा, वो भगवान कब कब उनको गुरु बोल दिए, क्या बोल दिए, एक ना एक दिन तुम्हारे को भगवान यहाँ पे आने वाले हैं। वो प्रेम से क्या कर रही थी, झूठे बेर चकते जा रही थी, कहीं भगवान को खट्टे बेर ना लगे। क्या हमारे में जस्ट हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेलिटी, हाँ ये करना है कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा भाव क्या है? प्रेम नहीं जग रहा है। तो वो दैट इज व्हाट, अब भगवान धीरे धीरे से हमको वहां वो कर्म योग पे लग जाते। देखो प्रभु जी, ना ही किश्चित कृष्णम अपि जातु तिष्ठाति अकर्म कर कर्यते है अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणै। प्रत्येक व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं अब यहाँ से 5 श्लोका को, प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विशेष होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रहता। हर एक व्यक्ति, चाहे सतोगुण में रहो, अच्छे लोग हो, चाहे पैसा कमाना ही जिसका जीवन लक्ष्य है रजोगुणी हो, चाहे मेरी मर्जी जो पागलपन में जीता है तमोगुणी है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, और ये तीनों प्रकार के लोग अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करते हैं। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता, भगवान बता रहे हैं। अब आगे आगे बढ़ेंगे। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। जब ये अध्याय कर्म का है, तो ज्यादातर हम लोग भारत देश में कैसे लोग रहते हैं? ऐसा होता है प्रभु जी ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता, और बुरे लोगों के साथ ही अच्छा होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई आप बता सकते हैं? मैं सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, ये डाउट आता है ना, तो एक मैं कहानी एक मैं पूछ रहा हूँ आपको। जो लोग ये बैच से जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप लोग कोशिश करके, थोड़े लोग हमारी कक्षा में सीनियर लोग भी आते हैं, वो लोग आते हैं कभी कभी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैट में कहाँ पे भी आप टाइप नहीं करना कोई आंसर। जो लोग ये बैच से जुड़े हुए हैं, वो लोगों के लिए ये प्रश्न है। तो एक चोर था, बैंक को लूट लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी लूट लेके क्या करा, काले कपड़े पहन के चोरी करा। ठीक है, अच्छा ध्यान पूर्वक श्रवण को सुनो आप। काले कपड़े पहन के चोरी करा, और बाद में क्या करा, वो 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब सफेद कपड़े पहन के लोगों को दान दे रहा है, लोगों को दान दे के अच्छे कर्म कर रहा है। तो देन फाइनली क्या, एक बार क्या हो गया, पुलिस वाले देखे उसको, अरे ये तो वो चोर है सीसी कैमरा वाला, हाँ जो बैंक को चोरी करा, पकड़ के जज के सामने लेके आए। आज से 15-20 साल पहले ये चोर बैंक को लूटा, करोड़ों का पैसा लूटा, हाँ इसको दंड दो। और जज साहब क्या करे, उसको दंड दिए। क्या ये दंड देना चोर को उचित है या अनुचित है? मेरा प्रश्न सिंपल है। जो चोर, मनीष कुमार प्रभु, सबको, विक्की प्रभु, सबको पूछ रहा हूँ, श्रीधर प्रसाद सिंह प्रभु आपको भी पूछ रहा हूँ, जो सिंपल प्रश्न है, क्या है, चोर 15-20 साल पहले डाकू बन के बैंक लूट लिया, अब सफेद कपड़े, जब काले कपड़े पहन के चोरी करा, अब सफेद कपड़े पहन के अच्छे काम कर रहा है, और क्या उसको दंड देना उचित है? टीका टीका मैया माता जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? हरे कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ। टीका माता जी, हाँ।
एनीथिंग यू कैन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। अरे प्रभु जी प्रश्न मत पूछो, आप डायरेक्ट बोलते जाओ, प्रश्न नहीं पूछना आप। हाँ, ठीक है, बोलिए, कुछ तो बोलिए। व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या भाई चोर को पकड़ना है या नहीं पकड़ना? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, मनीष कुमार प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले उसका पर्पस क्या है? वो दान आदि दे रहा है, उसमें उसका कुछ हो सकता है स्वार्थ हो। अच्छा, तो दान नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो मैं स्वार्थ नहीं। अब आप ये बोलो, बैंक में चोरी करिए से उसको सजा मिलना नहीं सजा मिलना? सजा तो मिलना मेरे चाहिए। भाई उतना ही पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, सजा मिलना हाँ या हाँ, नहीं मिलना? मिलना ओके, चाहिए विक्की मिलना प्रभु चाहिए। आपका, अब प्रभु जी बोल दिए। सुधीर श्रीधर प्रभु आपके पास में विकल्प आया है, आप बोलिए। मैं जो लोग वीडियो ऑन करे पहले उन लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, सुधीर मिलना चाहिए श्रीधर प्रभु, प्रभु। प्रभु जी मिलना चाहिए, मिलना सजा चाहिए, मिलना चाहिए। श्रीधर प्रभु भी बोल दिए, चलो मिलना। विक्की प्रभु आप बोलिए प्रभु, मिलना या नहीं मिलना? अच्छा प्रश्न है ना, बोलिए, अनम्यूट तो करिए पहले, विकल्प पहले अनम्यूट करो प्रभु। हाँ। हम्म। नहीं चाहिए। मिलना चाहिए। देखो फिर उन्हें बाद में अच्छे कर्म भी कर रहा ना, फिर सफेद कपड़े पहन लेके। नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। दीपक में मेहरा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, मेहरा प्रभु। ये बहुत सारे लोगों को डाउट आता है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म पूर्व कर्मों का फल तो अभी मिलेगा ही। मिलेगा, ये आपका भी टेक अवे, लेकिन वो अच्छे कर्म कर रहा ना, सफेद कपड़े पहन लेके दान दे रहा, लोगों को अच्छे सेवा कर रहा। आज आज कर रहा है प्रभु जी, पूर्व पूर्व के कर्मों का फल तो पूरा होना है। हरी बोल, हरी बोल। पूरा पहले के कर्म का तो जो करना ही ना प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं आप? वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, आपका भी टेक अवे अच्छा है। चलो सृष्टि, कौन है? और सृष्टि माता जी अनम्यूट कीजिए जल्दी से, आपका टेक अवे क्या है बताइए। उचित है कि या उचित है कि उसे क्या माता जी? क्योंकि उसने जैसे भी कर्म करे हैं हम्म। उसे वैसा ही मिलेगा। अगर वो अच्छा अब सफेद कपड़ों में है तो उसके पहले कर्म कर्म का भी फल उसे मिलना भी बाकी है, तो अच्छा, यानी इसीलिए आप बोल रहे हैं अगर जो अच्छा कर्म करा उसका भी फल मिलना, बुरा कर्म मिलना उसका भी दंड भी मिलना, ये आपका टेक अवे है। ओके, ओके, ओके। फाइनल लास्ट आप बोल दो प्रभु जी। सुनीता रघुवंशी माता जी, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैया, हरे कृष्णा। इसको नहीं मिलना चाहिए प्रभु जी। और ये गलत बात है प्रभु जी, ये तो बहुत गलत है, अन्याय हो गया चोर पे। हाँ, उन्हें अच्छे कर्म कर रहा, 20 साल के बाद में सुधर गया, अब उसको जो है 115 साल पहले जो कर्म करा उसकी सजा देना, ये तो बहुत गलत है। सुनीता माता जी बोल रहे हैं, ओके ना, नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, नहीं क्योंकि प्रभु जी गीता में कहा कि जो मेरी शरण में आ गया और उसको। वो शरण की बात ही नहीं है ना, मैं भक्ति की बात ही नहीं करा, मैं भक्ति में थोड़ी बात करा। मैं क्या बोला, खाली अच्छे कर्म कर रहा है, अनाथ वो क्या बोलते, दान दे रहा, वो दे रहा। हाँ, अच्छे कर्म कर रहा, मैं भक्ति करा नहीं बोला कहाँ पे भी। प्रभु जी बोला नहीं क्या? मिलना। अच्छा, जान दो, चलो जो भाई है। अब हम लोग देखेंगे, देखो माता जी, ये आप नहीं, सब लोग कंफ्यूजन में है, पूरी दुनिया वाले कंफ्यूजन में है। किसमें मालूम? हमारा जीवन में ना प्रभु, हम बचपन से अच्छे कर्म करे, देखो इतने परेशानियां हमको क्यों आ रहे? ऐसे ही वो हर किसी का डाउट है। तो ये डाउट कृष्ण भगवान को भी पूछा गया। क्या पूछा गया? जब धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी दोनों गए, हाँ, कृष्ण भगवान के सामने, हे भगवान हमारे सामने सामने, हाँ, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं कुछ नहीं कर सका, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। एक्चुअली देखा गया तो माता जी, प्रभु जी समझो, हाँ, ये कर्म क्या है? ये कर्म हमको छूटते नहीं, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। इसलिए तो भगवान बोले, क्या बोले? हे राजन, तुम अब समझ रहे हो कि तुम अब राजा हो, तुम्हारे सामने ये 100 पुत्र मारे गए, लेकिन एक दिन तुम क्या थे? शिकारी बने। 50 जन्म पहले शिकारी बने और एक चिड़िया के घोंसले पे क्या करे? बाण चलाए। बाण चलाने से उसके छोटे 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 100 बच्चे मर गए और उसका पिता वो डगाली पे देखते हुए रह गया, बचा ना सका अपने बच्चों को। वो पाप जो कर्म तुम जब करे ना, वो जब 50 जन्मों पहले, वो जन्मों का पाप अभी दंड मिल रहा है। किसको बोले? हाँ, तो इसलिए ही फिर मैं 50 जन्म क्यों रुका हूं? तो तुम्हारे पास में इतना पुण्य नहीं था कि तुमको 100 संतान हो, 100 लोगों को मारे, तो वो 100 संतान का पुण्य अभी कमाए नहीं, तो इसलिए ये जन्म में तुमको वो पुण्य का फल 100 बच्चों के रूप में मिला। दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग मिले ना, इसलिए ये जन्म में तुमको दंड दिया गया। माता जी, प्रभु जी, कर्म
चाहे अच्छा करो या बुरा करो, हमको दंड मिलेगा। अच्छा करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जितना पीरियड हमको भोगना है भोगेंगे, बाद में नरक जाएंगे। जैसा माता जी अभी लास्ट में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सुनीता माता जी? नहीं 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 नहीं, लेकिन भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान बोलते हैं ये सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बेटा मैं तेरे पापों को जीरो कर दूंगा, तू मेरे पर शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। तो इसलिए जज की कोई गलती नहीं है। जज बिल्कुल अगर वो सजा दे रहे हैं तो पहले ही जो गलत कर्म करा उसकी सजा तो मिलेंगी। अब देखो एक बोरी का चावल है, चावल की बोरी में अगर चावल है, ऊपर अच्छे चावल नए चावल डालेंगे, नीचे छेद करे तो पहले पुराने चावल आएंगे, बाद में अच्छे चावल आएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे जो कर्म कर रहे हैं उसका फल बाद में मिलेगा। पहले जो कर्म कर चुके हैं ना उसका दंड भुगत रहे हैं। इसलिए किसी को कोई नौकरी से परेशान, कोई फैमिली में परेशान, हर कोई परेशान क्यों है? कर्मों, अपने अपने कर्म ऐसे ऐसे करके आए जो हम लोगों को तकलीफ हो रही है। बस इतना ही लॉजिक है। लॉजिक इसमें जज की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे कर्मों के वजह से तुमको दंड मिल रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं? अरे प्रभु जी इतने तकलीफ हो गए मेरे जीवन में, अब मैं मरना चाह रहा हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड भी नॉट ए सॉल्यूशन। अगर तुम परेशानियों से, मेरी पत्नी बहुत परेशान कर रही है, मेरा पति बहुत परेशान कर रहा है, मेरा परिवार, मेरा बॉस, मैं सबसे छोड़ दे के क्या करूंगा? सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड कर भी लेंगे तो कर्म नहीं छूटेगा। फिर जब जन्म लेंगे फिर ये दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझो, जो कैदी जेल छोड़ के भाग जाते हैं फिर पकड़ के लाके जेल में सजा मिलती ही मिलती है। ये सिंपल लॉजिक है। तो हमको क्या करना है? वो कर्मयोग सिखाता है, ठीक है ना? ना तो हमको अच्छे कर्म में फंसना है, ना तो बुरे कर्म में फंसना है। माता जी प्रभु जी अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है? अब भगवान बोल रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान बोल रहे हैं अगर मैं जस्ट अपने आप को यस मैं ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, क्योंकि अब डॉक्टर बोल दिए मेरे को शुगर आ गया, गुलाब जामुन खाना मना है, लेकिन गुलाब जामुन के बारे में चिंता कर रहा हूँ। अरे वो मैं जब गुलाब जामुन खाता था कितना अच्छा रहता था। वैसे ही थोड़े लोग क्या करते हैं, कर्मेंद्रियों को वो जस्ट एक नाटक है वैसा वश में कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में विषयों में चिंतन कर रहे हैं। देखो आप ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो साधु ये योगी क्या बन गए? लोगों को दिखाना के लिए क्या बन गए? यस मैं तो सब कर्मेंद्रियों को सबको वश में कर लिया हूँ, अब मैं सब संसार को छोड़ दिया हूँ, सन्यासी बन गया हूँ। लेकिन सन्यासी बन गया हूँ गांजा, फिर ये सन्यासी बन गए वहां पे भी सिगरेट। ये सब क्या है? आप गलत कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। आप योगी नहीं है, बहुत बड़े ढोंगी है, क्योंकि आप भोगी बन गए। कहां पे आके? सन्यासी जीवन में आके भी आप भोगी बन गए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमारा इंद्रियां क्या है? शास्त्रों में बताया गया हमारी इंद्रियां मन तो चंचल है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। तो इंद्रियां क्या करती है? चलो क्या करेंगे? आंख बोलता है चलो ये चीज देखेंगे, वो चीज करेंगे। गलत कामों के लिए इंद्रियां जल्दी रेडी रहती है, क्योंकि मन को वो आनंद मिलता। मन को क्या चाहिए? आनंद। क्यों आनंद चाहिए? मैं बोला ना, हमारा रियल आनंद वैकुंठ में छोड़ के आए तो हम लोग यहाँ देखते जाते, कभी यहाँ आनंद मिलता, वहां आनंद मिलता, वहां आनंद मिलता। जैसा छोटा बच्चा एक खिलौना देते खुश, नहीं ये उससे वो दिल भर जाता, और एक खिलौना, और एक खिलौना, और एक खिलौना। तो वैसे ये इंद्रियों को भी क्या चाहिए? कुछ ना कुछ खुशी चाहिए। तो वो ये भौतिक दुनिया में खुशी ढूंढते जाती इंद्रियां, जो हमारे घोड़े हैं। तो घोड़ों को क्या करना है? हमको कंट्रोल करना है। हमारे सेंसेस को क्या करना है? हमारे मन से कंट्रोल करना है। वो कैसा? हमारी बुद्धि से। बुद्धि हमारे देख बेटा तू अगर ऐसा करेगा तेरा पतन होगा, तू अगर शरीर नहीं है आत्मा है, तू भगवत धाम जाना तेरा वास्तविक कर्म है। दैट इज व्हाट वो अगर जब बोलेंगे तो हमारे आत्मा का उद्धार करेंगे, नहीं तो इंद्रियां हमारे ऐसे ही फंस जाएंगी। तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए।
भगवान, हाँ, इंद्रियों को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब खाने के लिए अगर आप बोले सडनली नहीं नहीं आप क्या करो गुलाब जामुन खाना बंद कर दो, तो गलत बात है। कानों को सुनने के लिए गाना अच्छा दिखता प्रभु जी, तो गाना में सच चाहिए। अगर हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमको करना चाहिए ना भाई आंखों को। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं तू मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर। खाना भी है मेरा प्रसाद खा, देखना भी है, सुनना भी है मेरे भजन सुन, कीर्तन सुन। अब जैसा श्रेया माता जी वैष्णव भजन, ब्यूटीफुल वैष्णव भजन गाए आपके आपके ग्रुप में। आज मैं श्रेया माता जी डाल देंगे, वैष्णव भजन का एक बुक रहता है, वो बुक आपको डाल देंगे। आप कोशिश करना वैष्णव भजन सीखना। फिल्मी गाने तो अंताक्षरी में कोई आपको हरा नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी भजन भी सीख लिया करो, भजन भी गुनगुना लो। रास्ते में तो चल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कि कर्मयोग बन गया। गुलाब जामुन खाना है हमको, भगवान को चढ़ाओ, भगवान को चढ़ा के खाओ। साग भाजी तो हम लोग खा रहे हैं, चावल घर में जो भी बना रहे हैं खा रहे हैं, भगवान को चढ़ा के खाए तो कर्म योग बन गया। सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है। भगवान को जोड़ लिए तो कैसा? यस्ते इंद्रियानि मनसा नियम नियमारया। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इसमें जाएंगे। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट है। भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म करो। मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, आसक्ति नहीं, सिर्फ कर्म मेरे लिए करो। ये मैं करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा पुण्य, अगर मैं किसी को दान दूंगा तो मेरे को पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग भी जाके मैं क्या करूंगा? वहां पे भी भोग करूंगा, वहां पे भी एंजॉय, वहां पे भी अप्सराएं रहती है, वो मेरे को अच्छा अच्छा सा सर्व करती है, मैं खुश रहूंगा। यही 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 लॉजिक है हमारा, हमारे जीने में। हम लोग सब यही यही भाग रहे, सुख के पीछे, सुख के पीछे नहीं भागना हमको। भगवान को कैसा सुख देना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। निष्काम कर्म भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। नियतम करो कर्म त्वाम कर्म ज्ञेयो है कर्मणः न शरीरायत्रा पीछा। वो बोल रहे हैं अपना नियत कर्म करो। देखो भाई, आप पत्नी हैं, पत्नी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? घर को चलाना, वो नियत कर्म है। आप पति है, पति का क्या कर्म है? कि भाई आप बच्चों को जन्म दे दिए, बच्चे हैं, माँ बाप है जो अब वृद्ध हो गए, चल नहीं सक रहे, फिर नहीं सक रहे, तो आपका काम क्या है? परिवार को देखना आपका कर्म है, नियत कर्म है। अगर आप वो नियत कर्म मैं नहीं करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, ये गलत है। हर एक व्यक्ति को एक नियत कर्म है। वो नियत कर्म अपना राजा है, राजा का कर्म क्या है? प्रजा की देखभाल करना। पुलिस वाले का नियत कर्म क्या है? चोरों से रक्षा करना। वैसे ही सोल्जर का रक्षा, जो आर्मी रहता है, जो युद्ध बॉर्डर पे ठहरे हुए रहते हैं, वो जान देते हैं, वो लोग असली क्षत्रिय है। वो लोग क्या करना है? उनका काम ये भाई टेररिस्ट को मारना है। अगर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्म नहीं करेंगे तो आगे जाके इवन वो टेररिस्ट क्या क्या कुछ नहीं करेगा। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करने श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपका शरीर चलाना है तो भी कर्म करना पड़ेगा। इवन जो सन्यासी बनता है, सन्यासी बना तो उसको भी कर्म करना पड़ेगा। जंगल में चलेगा तो उसके पैर के नीचे कितने आते हैं चुंटियां नहीं मालूम। वो कुछ ना कुछ तो चूल्हा तो जलाएगा, अग्नि जलाएगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा, वो खाने के लिए तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा। तो वैसा कर्म का बंधन लगेगा। तो इसलिए ही अगर हम लोग निष्काम कर्म करें तो हम लोग फंसते नहीं। तो भगवान बोल रहे तुम्हारा नियत कर्म पहले तो करो। जो तुम्हारा, आप समझो अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? यस, धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा काम का है, वो करो। भगवान गाइड कर रहे हैं, उससे विमुख मत हो। लड़ना तुम्हारा काम है, लड़ो। अब और क्या बोले देखो, यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अन्यथा तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अगर तुम कर्म करोगे तो कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंध जाओगे।
देखो माता जी प्रभु जी, सिंपल है। अगर हम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करा, चाहे अच्छा चोरी भी करा मेरी प्रसन्नता के लिए, अच्छा कर्म करा मेरी प्रसन्नता के लिए, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा, लेकिन भगवत धाम नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, हता एक कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। अर्जुन को भी बोल रहे हैं, तुम युद्ध लड़ो। क्यों? मेरी प्रसन्नता के लिए। मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, तुम ये मत समझो तुमको ये राज्य मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, सोना मिलेगा, नाम मिलेगा। नहीं, तुम सिर्फ मेरे को प्रसन्न करने के लिए युद्ध लड़ो। मैं बोल रहा हूं तुमको युद्ध लड़ो। मैं बोल रहा हूं ये शब्द अधर्मिया है, मारो। तुम अपनी इंद्रियों को खुश मत करो। अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये गलत है। मेरे इंद्रियों को बार बार भगवान मेरा विष्णु की क्या बोले, यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा लोकोयम कर्म बंधना। कोई भी कर्म अगर भगवान को छोड़ के करोगे तो कर्म का बंधन, लोकोयम कर्म बंधना, बंधन में जकड़ जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ देंगे थोड़ा सा। ऐसे ही एक राजा नृग था। हम लोग एक 1 वीक 10 डेज पहले एक अच्छी सी कहानी पढ़े थे। डेली पढ़ना चाहिए। भागवतम का एक 10वां स्कंद है जो हिंदी में श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के रूप में हम लोगों को दिए हैं। उसमें कृष्ण भगवान के अच्छे अच्छे छोटे 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 कहानियां रहते हैं। तो आप हम लोग पढ़े थे राजा नृग। एक बार क्या हुआ, एक कुएं में एक छिपकली अंदर थी। तो वो सब बच्चे देखने लगे, अरे कितनी बड़ी अद्भुत छिपकली है, ये कौन सी छिपकली है। तो फिर कृष्ण भगवान को जाके बोलने लगे, एक कुएं में छिपकली है, वो ऊपर नहीं निकल सक रही, शायद थोड़ा आके आप हेल्प करो। भगवान तो दयालु है, भगवान हर जीव के पे दया रखते हैं। तो वो गए, बढ़िया सा उसको कुएं में से हाथ पकड़ के निकाले। जैसे ही कुएं से निकाल दिए, अब वो भगवान का हाथ जैसे ही राजा नृग को वो छिपकली को छिया, जैसे ही छिया गया तो वो छिपकली क्या बन गई, डायरेक्ट एक सुंदर सा एक पुरुष, एक ऐसा राजवंश बोलते हैं देवताओं के लोक से आए जैसा, वैसा एक अद्भुत शरीर मिल गया। तो वो भगवान बोलने लगे, भगवान को तो सब मालूम, अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो। भगवान को सब मालूम, फिर भी क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अगर हम भगवान से बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। देखो अगर हमको खुशी की बात शेयर करना है, किससे शेयर करते हैं, फोन मिलाते हैं, देखो आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वैसा कभी कभी भगवान से भी बात करना चाहिए, उनको प्रसन्नता मिलती है। आज सुख, कभी भी दुख आए तो ही बोलते, क्या सुख भी आए तो भगवान को बोलना। तो राजा नृग क्या करने लगे, हे भगवान आपका अंतर्यामी है, आपको सब कुछ मालूम है, आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं, फिर भी मैं बोलूंगा, आप पूछे। एक्चुअली मैं इक्ष्वाकु वंश का दानवीर, मेरा नाम है, मैं अच्छा वंश में था, मैं इतने दान करता था, दान देने वालों में मेरा भी नाम था राजा नृग। मैं इतने गायों को इतना दान दिया, बामनों को अनगिनत गायों को दान दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, सब दिया। लेकिन एक गाय क्या करी, एक ब्राह्मण के घर से और एक ब्राह्मण के शिविर में चले गई। अब वो एक गाय के लिए 2 ब्राह्मण लड़ने लगे। मैं बोल रहा था वो लोगों को, वो एक गाय छोड़ दो, मैं तुम लोगों को बदले में 1 लाख गाय दूंगा, लेकिन कोई नहीं सुने। दोनों गायों के लिए इतना लड़े, बाद में मेरे को वो लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका, वो लोगों को मैं खुशी तृप्त नहीं कर सका। तो वो लोग मेरे को, उसमें से जो दुखी हो गया ब्राह्मण, गाय को तो आधा काटा नहीं जा सकता, इसको थोड़ा उसको थोड़ा, तो मैं क्या करूं, मैं विवश था, उसको प्रसन्नता नहीं दे सका। अल्टीमेटली मेरे को क्या हुआ, श्राप मिला। उसको दुख दिया मैं ब्राह्मण को। तो इसलिए मेरे को क्या हुआ, जब मेरे को पूछा गया, देखो आप पुण्य कमाए स्वर्ग जाना पसंद करोगे, नहीं तो आप जो गलत काम करे, जिसको आपको श्राप मिला, पहले दंड भोगोगे। तो मैं बोला पहले दंड भोगूंगा, बाद में स्वर्ग देखेंगे। तो मैं दंड भोगने के लिए छिपकली बन गया। तो माता जी प्रभु जी ये समझना चाहिए। अब हम लोग भी क्या करते हैं, पूरे लोग जीवन भर क्या कर रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, अच्छे के पीछे नहीं है, भगवान के पीछे भागना है। देखो माता जी प्रभु जी, हम बोलते हैं हम तो नॉन वेजिटेरियन, हम वट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं चलता, बोलते हैं ऐसा चंद लोग। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, यज्ञशिष्ठा। देखो अच्छा सा सुनो आप, जो भी खाते हैं क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तो अघम पापा ते
क्या बोल रहे हैं, ये पचंती आत्म कारणात, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी यहाँ पे ये श्लोका में बोला गया कि भाई जो भी भगवान का है ना, हम तो भगवान के भजन में गाते हैं आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्पण नहीं करते भाई। भगवान को खाना बनाए हमारे घर में, जो भी हम लोग अच्छे से क्या करें, साग भाजी लेके आके बनाए, जो भी बनाए हम लोग भगवान को अर्पण करो। भगवान बोल रहे हैं क्यों, ये भी भगवान को प्रसन्नता के लिए हमको अर्पण करना चाहिए। अगर नहीं, हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अगर हम खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, देन फाइनली भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खा रहे हैं, तो वो पाप खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। ये सबका मालिक कौन है? ये प्रकृति, ये सूरज, चांद, वनस्पतियां, चंद्र, ये सब है, बल्कि ये सब हमको मिल रहा है। तो भगवान को अर्पण करो। कहाँ पे बोले? ये श्लोका में बोले, क्लियरली बोला गया। तो इसलिए घर में हम जो भी खाते हैं, ये आप ये मत समझो कि नहीं हम तो वेजिटेरियन हैं भैया। आप जो अब समझो पालक की भाजी, उसको भी काट के खा रहे हैं, तो वो भाजी समझो, करिया पाक, कोतमीर जो भी रहता है, वो जो चीज है उसमें भी जान है। भले ही वो छोटे है लेकिन जान है, उसको काट के खा रहे हैं तो वो पाप लगता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, वो पापों से मुक्ति होना है तो तुम क्या करो, थोड़ा मेरे को प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, अमृत बन गया। फिर वो क्या करो, अपने खाने में जो भी डाइनिंग टेबल जिसमें भी आप मिला लो, सब खा लो, पाप नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे हैं, देखो श्लोका में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला हूं। और एक भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञ संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, सारे प्राणी किस पे आश्रित रहते हैं? अन्न पे। हाँ, जितने भी मैं जो प्राणियों को बनाया ना, उनको अन्न चाहिए, ठीक है ना। जो वर्षा से उत्पन्न होती है, ये जो प्राणी आप जो देख रहे हो, वर्षा से अनाज आता है। और क्या होता है, वर्षा यज्ञ करने से उत्पन्न होती है। यज्ञ कैसा आता है? वर्षा से, सॉरी, वर्षा कैसा आती है? यज्ञ। और नियत कर्म, यज्ञ क्या है? नियत कर्म करने से उत्पन्न होता है। दैट दिस इज व्हाट, हम लोगों को एक साइकिल है, मैं आपको साइकिल बताऊंगा। तो हम लोगों को क्या बताया, वेदों में क्या बताया गया, अपना नियत कर्म करो, वो ही यज्ञ है। तो के लिए वो यज्ञ करने से क्या होता है? वर्षा होती है। आज वर्षा नहीं हो रही है क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। आज वर्षा जगह जगह पे हम लोग, अनाज नहीं है। आज देखो वो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में आटा का भाव बढ़ गया है। आगे जाके ऐसे ही होने वाला है कलयुग में। आटा, शक्कर, ये सब बोलते हैं ना, कई कुछ चीज बताया गया कि वो बहुत बहुत बुरी तरह से ऐसा क्यों आने वाला है कि हम भगवान को यज्ञ नहीं कर रहे। पहले के लोग सब बढ़िया सा, राजा को भी मालूम था, पहले के राजा बताते थे, जनक जैसे राजा, अम्बरीश जैसे राजा, एग्जाम्पल दिया गया शास्त्रों में। ये राजा अनुसरण करते थे, वो राजा अपने आप को राजा नहीं मानते थे। वो बोलते थे हम तो यहाँ पे भगवान का एक नियोजित किए गए एक आसन पे बैठे हुए हैं, हमारा काम क्या है, लोगों को भक्ति बताना, ये करो ये नहीं करो, ऐसा करके आप भगवत धाम जा सकते हैं, ये समझाते थे। आजकल राजा बताते नहीं, राजा खुद ही, हमारे राजा हैं सब नोट कैसा बनाना, नाम कैसा कमाना, इसमें लगे हुए हैं हमारे लीडर। तो हम लोगों को करना क्या है, भगवान को क्या बोल रहे हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है अनाज, उसको भगवान को अर्पण करके खाओ, बस इतना ही बोल रहे भगवान, और कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ये अगर हमारे जीवन में धारणा कर लिए, फिनिश। तो यज्ञ क्या है प्रभु जी, अगर हमारे पास में तो अब स्वाहा करने के उतना टाइम नहीं है, यज्ञ नहीं है। तो आजकल कलयुग में क्या है माता जी, प्रभु जी, कलयुग के लिए एक यज्ञ है, वो है, आगे जाके मैं अब आपको बताऊंगा। एक छोटी सी एक कमरे में सब लोग, दुनिया में क्या है माता जी, प्रभु जी, एक देखो ये एग्जाम्पल कितना सूटेबल है। एक छोटे से कमरे में क्या है, एक प्रश्न पूछता हूँ, ये प्रश्न ये मैं बताए बाद में। एक छोटे से कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं, कोई ठहरा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, सबको खुजली हो रही है, सबको अलग अलग जगह पे खुजली हो रही है, सब खुजा रहा है, लेकिन कोई बता रहा है कि मेरे को खुजली हो रही है, कोई अंदर ही उसको दबा रहा है, सबको खुजली हो रही है।
लेकिन कोई वो कमरे से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या ये सही है? क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? वो रूम में वैसे ही हम लोग जीते, वही वो जो रूम में हर कोई पैसे वाला आ रहा वो रूम में वहीं रह रहा, गरीब भी आ रहा वही रूम में रह रहा, सबको खुजली हो रही है। वो रूम की कुछ खास बात है कि सबको खुजली हो रही है, सब रूम से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो रूम से निकलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ चलो थोड़ा चलो रिलीफ मिल गया थोड़ा सा, तो वो वहीं रहना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी आंसर दे सकते हैं, इतना सिंपल सा। संदीप प्रभु अनम्यूट करके बोलिए, क्या रूम से निकलना, वो जो रूम में आके चले गए ना वहीं वहीं रहना? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप हैंड जी रेस प्रभु करें। जी। हाँ जी, रूम से निकलना चाहिए। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। हाँ प्रभु, जी। रूम से तो निकलना ना। कब तक हम लोग, कोई लोग बता रहे हैं नहीं प्रभु जी मेरे को यहाँ पे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई बता रहा है, कोई अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, मेरे को पीड़ा नहीं हो रही है, थोड़ी सी खुशी हो रही है थोड़ा। यस टिंकू प्रभु, आपका क्या है? आप भी हैंड रेस करिए, निकलना चाहिए या जी, नहीं? रूम से निकलना चाहिए। चलो देखो आप सब लोग यही बोलते हैं। संदीप प्रभु आप फाइनल आंसर दे दो, आप रूम से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे प्रभु जी रूम से। निकलना है। कब तक रहेंगे प्रभु जी रूम में? हाँ, तो यही है, ये जो आंसर आप दिए, परफेक्ट आंसर दिए। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग ना, सबको रियल प्रॉब्लम क्या है, जो सब पैसे वालों को भी लगा है आता है, और सबको समान है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है आज देखेंगे। और कोई भी नहीं चाहता ये, कोई भी ये प्रॉब्लम आना बोल के नहीं चाहता। वो रियल प्रॉब्लम क्या है, और कोई उससे बच भी नहीं सकता। वो कैसा, क्या क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रभु, माता जी प्रभु जी, बीमारी पैसे वाले को भी आती है, गरीब को भी आती है, सबको आती है, सबके लिए समान है, कोई इससे बच नहीं सकता। मृत्यु भी कोई इससे बच नहीं सकता, पैसे वाले से लेके राजा से लेके। देखो रावण, रावण जैसा हो, जीवन भर क्या करा, बड़ा भग देवताओं को प्रसन्न करके, सोने की लंका थी उसके पास में, हिरण्यकशिपु समझो, जितने भी राक्षस थे, बड़ा कई बार स्वर्ग के अधिपति बन गए वो लोग। लेकिन वह समझो हमको, वो लोग गलती करे, हम लोग भी वही गलती कर रहे हैं। हम लोग, वो लोग भी गलती कई में क्या कर रहे थे, इंद्रियों को सुख कैसा मिलता, मैं सुख कैसा भोगूं, उसके पीछे भागे, अल्टीमेटली उनका पतन हो गया। हम लोग भी कि देखो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, बीमारी से कोई नहीं बच सकता। रियल प्रॉब्लम जीवन में क्या है, बुढ़ापा, कोई नहीं बच सकता। अगर जन्म भी देखो इतना कठिन है हमारा जन्म। हमको भागवतम में बताया गया, तीसरे स्कंद में बताया गया कि भागवतम में एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक छोटे से पैकेट के, पॉलिथीन पैकेट में, थैली में डाल दिए, और कैसा रहता है, पैक में ऐसा हाथ हाथ बंद कर लेके बैठा हुआ रहता है। उसका मल मूत्र सब वही, कीटाणु छोटे छोटे खाते हैं। माँ अगर गर्म चीज खाई उसको गर्म लगता है, कड़वी चीज खाई कड़वा लगता है, वो बोल भी नहीं सकता माँ को, उस दशा में रहता है। हम लोग छोटी थोड़ी देर के लिए, गाड़ी हमारी कूड़ा या कचरा के पास में से अगर गलती से ट्रैफिक सिग्नल में रुक गई, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी निकलना चाहते हैं। वैसा 9 महीने हम जेल में हैं। कौन से जेल में? माँ के गर्भ में। तो इसलिए ही भागवतम में बताया गया, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो क्या रिक्वेस्ट करता है भगवान को, हाथ जोड़ के बोलता है, हे भगवान मेरे को यहाँ से निकालो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को निकालो भगवान। तो जब भगवान उसको निकालते हैं, डॉक्टर भी क्या करता है, रोते हुए निकला तो खुश रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है बेटा तू अब निकल गया बाहर, तेरे को तो जीवन भर रोना ही है। अगर नहीं रोया तो भगवान, डॉक्टर क्या करता है, उसको मार मार के उठाता है, रुलाता है, चींटी लेता है, क्यों बेटा तू रो, वरना एक्चुअली डॉक्टर का एक्चुअली उसका थिंकिंग क्या है कि वो जीवित है या मृतक है, मर गया क्या उसको नहीं मालूम। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, रुला रहा है। डॉक्टर नहीं, हम लोग रोते हुए आ रहे हैं, क्यों, अरे भैया यहाँ पे आ गए, अब हम लोग को जीवन भर रोना है। तो ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि रियल प्रॉब्लम है। तो ये रियल प्रॉब्लम के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्या बताए, भागवतम में बताया गया माता जी प्रभु जी, क्या है, यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधशः। वो बताए, कौन बताए, चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण भगवान ये धरातल पर राधा रानी के भाव में आए, वो को क्या बताए कि भगवान का नाम लो, भगवत धाम वापस चले जाओ। क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम लो, भगवत धाम वापस जाओ। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना,
क्योंकि ये जो बहुत कलयुग है झगड़े का। प्रभु जी जहां देखो वहां झगड़ा, न्यूज़पेपर खोलो यही रहता है, वो इसको मारा, इसको टुकड़ों में करा, ये करा, वो करा। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा तू यहाँ से निकल। क्यों क्यों बोल रहे हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कितना अच्छा बोल रहे हैं देखो, आप हरि का नाम लो, भगवत धाम चले जाओ, बस ये एक रास्ता है आपको। और हरि की वाणी भगवत गीता और हरि में कोई अंतर नहीं है। हरि का जो धाम है मथुरा, द्वारका, पुरी, जगन्नाथ, कौन सा भी ये जो धाम है, जो पुण्य स्थल है, हरि और हरि के धाम में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसा ही हरि का नाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ हमको करना क्या है? हरि का नाम बैठे बैठे चलते चलते लेना है, लेना है, लेना है, बस उतना ही, और कुछ नहीं। परिवार के साथ में पार्क में जहां समय मिला हमको क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये मंत्र लेके हमारा जीवन को उद्धार करना है, यहाँ पे फंसना नहीं है। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोले? अतः कर्म का फल कि मैं आसक्त हुए बिना। कितना अच्छा भगवान बोल रहे देखो, कार्यम कर्म समाचारा आसक्तो है अचरन कर्मा, आसक्तो है अचरन कर्मा परम नाप्नोति पुरुषा। आसक्ति हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होके कर्म से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्ति यानी हम लोग बच्चों को बड़ा करते हैं, बड़ा करके मेरा बच्चा प्रभु जी कल के दिन मेरे को ये देगा वो देगा, आसक्ति रहती है बच्चों में भी। बच्चे अगर नहीं दे के हमको अनाथ आश्रम में डाल दिए, हम रोने लगते हैं। बच्चे हमको जवाब दे रहे हैं, हम रोने लगते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक में आसक्ति लगा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा तू बैंक का कैशियर बन जा। बैंक का कैशियर कभी भी ये पूरा करोड़ों का पैसा लॉकर में है, मेरा है, नहीं समझता। वो क्या समझता? मैं तो यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ? ड्यूटी निभा रहा हूँ, कैशियर। शाम हो गई मैं चला जाऊंगा, ये बैंक मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। तो वैसा ये हमको समझना चाहिए। ये परिवार का मैं एक पति हूँ, पति का कर्तव्य क्या है? पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है। सब बस मैं चला जाऊंगा एक ना एक दिन छोड़ के, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, ये नहीं। घर भी बनाऊंगा, 7 पीढ़ियों तक वो महल रहेगा। किसको मालूम भैया, आप घर जब चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो आपका बच्चा वो घर रखेगा या बेच देगा, नहीं मालूम। कई लोग ऐसा हो गया, माँ बाप इतना मेहनत करके प्रॉपर्टी कमाते हैं, बच्चे इमीडिएटली कुछ गलत आदतों के वजह से प्रॉपर्टी बेच लेते हैं। मैं रिसेंटली मैं बोल रहा हूँ, एक हमारे गांव में हुआ था ऐसा ही। वो बंदा क्या करा, माँ बाप चले गए, खेत बेच लिया 8 लाख। रम्मी ऑनलाइन गेम है, उसमें 3 दिन घर में था, बस लगातार लगाते गया 10,000 गए, 10,000 को कमाने के लिए 20 लगाया, 30 लगाया, 8 लाख, 1.5 एकड़ या 3 एकड़ जो भी है, एकड़ जमीन का पूरा पैसा ऑनलाइन रम्मी खेल के लगा दिया। देखो कहाँ गया वो। माँ बाप कितनी मेहनत करके वो 3 एकड़ का जमीन खरीदे, कितना तकलीफ से वो किसान थे, लेकिन बच्चा क्या करा? तो वो हमको आसक्ति नहीं रहना हर एक में। तो इसलिए करना क्या है? हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। हाथ से हम कर्म करना, हमेशा नाम लेते जाना। नहीं, गृहस्थ जीवन में भी अगर गाड़ी चला रहे, नहीं तो ऑफिस में बैठे हुए, टाइम है, चलो हमारा कुछ भी, ये व्यर्थ का लोगों से क्या बात करना। कब मरते नहीं मालूम। कोरोना में मालूम हो गया, कौन सी सांस में हम लोगों को टाटा बोलते नहीं मालूम। तो इसलिए जब हमारे जीवन में राम है तो जीवन पूरा आराम है। जीवन में अगर राम नहीं है तो वो आराम हमको नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? हाथ में काम। स्टेटस लगाओ तो ये लगाओ, ऐसा लगाओ जीवन में लोगों को हेल्प मिलता। स्टेटस लगा रहे, सेल्फी लगा के, स्माइल देके, क्या स्माइल सेल्फी है वो? हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। हरि बोल। और एक भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तुम एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए। क्या बोले? यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवतरो जनः स यद परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान बोल रहे हैं हमारा महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी की अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों का आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व के लिए। एक्चुअली रोल मॉडल बनो। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, देखो भाई तुम एग्जाम्पल बनो दुनिया वालों के लिए।
संदीप, मालूम संदीप क्या है प्रभु जी का नाम, संदीप शिवाच, शिवाच प्रभु क्या करे मालूम, ऐसा करे ऐसा करे। तुम एग्जाम्पल बनो लोगों को। तुम घर में सुबह में जल्दी उठे, तुम घर में अगर आरती करे, तुम भगवान का नाम लिए, कुछ भगवान का माला जपे, कुछ भगवान से जुड़े, तुमको देख के बच्चे करेंगे। वैसा एक लीडर पहले के राजा महाराजा करते थे, उनको देख के सब लोग सीखते थे। हाँ, आजकल लीडर कहीं में है, मैं लीडर बन गया, एमएलए बन गया, कारपोरेटर बन गया, लाओ पैसे, करोड़ों कमा लो, पैसे कमाओ वो। लेकिन उसका एक लीडर का कर्तव्य क्या है, देश को बचाना है तो उसको पहले बताना, देखो भाई हमारा सनातन धर्म में ये है, ऐसा करो, मंदिर में ऐसा जाओ, ऐसा मत ध्यान करो। वो आजकल कर रहे ही नहीं। तो हमको रोल मॉडल बनो। भगवान बोल रहे हैं लोगों के ऊपर नारियल मत फोड़ो, पहले तुम बदल जाओ, दुनिया बदल जाएगी। तुम पहले बदलो अपने जीवन में। तुम जी के ऐसा बताओ, अपने आप को एग्जाम्पल दो, देखो मैं कर्म भी कर रहा हूं। फोर्ड कंपनी का मालिक, दीक्षा ले लिया, फोर्ड कंपनी का मालिक है वो, हमारे वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी भी चला रहे हैं और भगवान के लिए थोड़ा बहुत जो भी उनको मिलता है, भगवान के लिए मायापुर में अच्छे से बढ़िया सा दान दे रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में भी कर रहे हैं, नहीं सेवा भी कर रहे, भगवान का नाम ले रहे। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो भगवान का नाम भी ले रहे, भक्ति कर रहे, और हम हैं कि पैसे के इतने दीवाने हो गए, भगवान को भूल गए। तो भगवान बोल रहे हैं तुम एग्जाम्पल बनो। एंड फाइनली भगवान क्या बोले, मैं भी करता हूं कर्म। क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। मैं तो भगवान हूं, मेरे पास में सब कुछ है, ये ब्रह्मांड मेरा, ये सृष्टि मैं रचाया हूं, मेरे को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। फिर भी मैं, मेरा नित्य कर्म, जब जब असुरों को मारना है मैं आता हूं, जब जब साधुओं को रक्षा करना है मैं आता हूं। मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को मालूम, मैं करते ही रहता हूं। मेरे भक्त अगर बुलाते तो मैं उन लोगों का उद्धार करता हूं। देखो जब माँ को बच्चा क्या करता है, जोर जोर से पुकारता है, मगर माँ ठहरी हुई है तो बच्चा हाथ देके हाथ देता है, क्यों, माँ उठा लिए या पिताजी उठा लेना। वैसे हम भी हाथ उठा के क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हाथ उठा के भगवान को पुकारेंगे तो भगवान भी, ठाकुर हमारी हाथ को पकड़ के निकाल लेगा यार, ये धाम से निकाल लेगा। तो ठीक है, वो जो अजन्मा है हमारे लिए बार बार जन्माष्टमी मना रहे हैं हम, बार बार अलग अलग प्रकार से, कभी नरसिंह भगवान बन के, कभी वाराह बन के, कभी वामन अवतार में, कितने कितने अवतार लेके वो बोल रहे हैं बेटा मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे को बचाने के लिए मैं तत्पर रेडी रहता हूं, और बार बार तुम मेरे को भूलो मत। भगवान यही बोल रहे हैं, मेरे होना तुम भूलो मत। तो हमको करना क्या चाहिए, न बुद्धि भेदम जयाद, यानी विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति अज्ञान पुरुषों के को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि, अब समझो माता जी, सिंपल सा ये श्लोका है। अब मैं फूल का बिजनेस है, थोड़े फूल भगवान के लिए निकाल दो। मेरा कपड़ों का बिजनेस है, थोड़ा एक कपड़े भगवान को दे दो, जिससे भगवान के वस्त्र बन सके। नहीं है प्रभु जी हम तो बिजनेस नहीं करते, हमारी 10,000 की नौकरी है। ठीक है 10,000 की नौकरी है, चलो एक 50 रुपये क्यों नहीं, आपके 100 रुपये क्यों नहीं भगवान के लिए निकाल दो। आपके घर में ही चढ़ा लो, सेब चढ़ा लो, मौस चढ़ा लो, आपके घर में आपके ठाकुर के लिए ही करो। ये नहीं बोल रहा हूं मंदिरों में जाओ वहां जाओ, नहीं, पहले तो आप अपने में ये भावना ला लो कि मैं ये जो नौकरी कर रहा हूं भगवान की दया से नौकरी मिली, तो मैं थोड़ा सा भगवान को भी दे दूंगा। अगर मेरे पास में ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, तो ठीक है थोड़ी जमीन मैं भगवान को दे दूंगा। तो ऐसा कोई भी चीज क्या करो, भगवान को सेंटर में रखो अपने आप को। पहले के राजा महाराजा यही करते थे, कई यज्ञ करते थे वो लोग, यज्ञ, हर एक राजा देखो अपने आप को, अश्वमेध यज्ञ, वो यज्ञ, ये यज्ञ, क्यों, भगवान को प्रसन्न करना है उनको मालूम था। आजकल सब छोड़ दिए, आजकल तो व्हाट ऐसे यज्ञ कर रहे हैं क्रिकेट जीतने के लिए। क्या हो गया समाज में है, तो इसलिए तो वर्षा नहीं हो रही है। भगवान फाइनली लास्ट श्लोका क्या बोलते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हर कोई कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों को कर्ता मान बैठता है। मैं ग्रेट, मैं जो करा वही करेक्ट है, मैं करा बोल के ये प्रॉपर्टी खड़ा हुई,
मैं अगर मैं कर्म नहीं करता तो ये प्रॉपर्टी खड़ी नहीं होती, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे कर्मों का कर्ता हमको नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। हमको ये समझना चाहिए कि सब चीज भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग ये नहीं समझना कि मेरी मर्जी मैं चाहिए करूं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखो एक कुत्ता भी क्या समझता है माता जी, एक कुत्ता गांव में देखो आप, कभी कभी एक गन्ने की बंडी जाते रहती है, बैल बंडी जाते रहती है, कुत्ता वो बैल बंडी की ही छाया में नीचे रहता है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है, मैं ये बंडी को चला रहा हूँ। तो वैसा हम सब क्या समझ रहे हैं, हाँ ये सब मैं चला रहा हूँ, ये घर मैं चला रहा हूँ, नहीं, ये सब भगवान है। तुम्हारे को भगवान क्या बोले, हाँ, भगवान बोले मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वो बोले कि भाई तुम्हारी बुद्धि मैं दिया हूं, तुम्हारे को याद रखने की भी शक्ति मैं दिया हूं, निकल आपकी बुद्धि से भूलने की भी शक्ति मैं दिया हूं, तो सब कुछ मेरे लिए है, तो मेरे को बड़ा समझो ना, मेरे को अपना समझो ना, भगवान बोल रहे हैं। नहीं समझते हम, तो इसलिए क्या करना है, आसक्ति, फाइनल कंक्लूजन क्या है, निष्काम कर्म क्या होता है, आसक्ति हुए बिना विष्णु के लिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हमको करना चाहिए। एंड हमारे पतन का लास्ट श्लोका, कल भी हमारे पतन का भगवान बोले ना कामा, तो आज भी भगवान बोले, आज के श्लोका में भी भगवान बोल रहे, भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भाई तुम्हारा पतन क्यों हो रहा, इसलिए पतन हो रहा, क्या हो रहा, भगवान बोल रहे हे अर्जुन, रजोगुण के कारण जो पैसा आ जाता, नाम आ जाता, तो वो क्या हो जाता, काम उत्पन्न होता, बाद में वो काम किस में बदल जाता, क्रोध में, बाद में क्रोध बदल जाता, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, हमारा पापी शत्रु क्या है, काम है। ये जो काम वासना है, काम वासना स्त्री पुरुष नहीं, सब लोग आ गए इसमें, ये मैं प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, ये दुनिया पे मैं प्रभुत्व जमाऊंगा, मैं ओनर बन जाऊंगा। भैया तुम ओनर नहीं है, अलेक्जेंडर भी यही समझा, हिटलर भी यही समझा, कई मुगल के राजाएं आए, कई लोग आए, अपने आप को राजा बन के मैं ये बनूंगा वो बनूंगा समझने की कोशिश करे, सब मर गए, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, वो अगर भक्ति करे भगवत धाम जाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए एक छोटी सी, ठीक है, मैं किसी और दिन बोल दूंगा, धनुर्दास रामानुजाचार्य की कहानी है, किसी और दिन बोलूंगा। तो एक बचपन से माता जी प्रभु जी हम लोग एबीसीडी सीख रहे, तो आज रियल एबीसीडी क्या है मैं सिखा के ये क्लास एंड कर दूंगा, अध्याय 1-2 मिनट में एंड हो जाएगा। तो एबीसीडी क्या है, ए फॉर मालूम प्रभु जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। फिर बाद में थोड़ा बचपन का है, वो बाद में थोड़ा हम लोग 15 साल से 25 साल में आ गए ना, तो अब वो एज वालों को ए यानी एंड्रॉइड फोन, बी यानी ब्लूटूथ, सी यानी चैटिंग कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग इंस्टाग्राम में, हर जगह पे व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, अच्छे से ये डाल रहे, उनसे बात कर रहे, इनसे बात कर रहे, देन फाइनली डी यानी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे प्रभु जी, थम्स अप ये सब पी रहे, और बाद में थोड़ा अब क्या हो गई, उम्र और बढ़ गई, कौन सी बढ़ गई, 25 से लेके 50 साल, अब हमारी शादी की उम्र आ गई, माँ बाप बोलते हैं अंबिका को देखना है, अंबा को देखना, अंबालिका को देखना, चलो अब शादी कर ले बेटा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, सबको देखते हैं भाई लाइफ में, अब हम लोगों को लाइफ पार्टनर कोई ना कोई चाहिए, यस। देन फाइनली बी यानी अब पैसा कमाए 50 साल तक, ब्लैक से कमाई या व्हाइट से कमाई, तो ब्लैक पैसे को व्हाइट में कैसा करूं, ये चिंता में रहते हैं 50 साल तक। सी यानी चेजिंग कैसा मैं आगे बढ़ूं, पड़ोसी से कैसा मैं आगे बढ़ूं, मेरे बॉस की कुर्सी पे मैं जाके कैसा बॉस बन जाऊं, हमेशा चेजिंग तो भी रहता, चेंजिंग कैसा मैं, ये पत्नी से मेरे को सुख नहीं मिल रहा, ये पति से मेरे को सुख नहीं मिल रहा, मेरे को मैं बहुत कुछ सोच के आई थी, मैं बहुत कुछ सोच के आया था, मेरे को अब वो आनंद नहीं है, चलो डाइवर्स दे दूं, इसको चेंज करूं या उसको चेंज करूं। तो सी यानी किस में लग गए हम लोग, चेजिंग और चेंजिंग में लग गए। डी यानी श्री प्रभुपाद बोलते हैं डोंकी, गधे के वैसा हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जाते हैं, शाम में आते हैं, 2 घंटे ट्रैवलिंग में, 2 घंटे आने में, 14 घंटे, फिर बाद में कर्मियों के वैसा। आप एक बार दूसरा स्कंद पढ़ेंगे भागवतम में, ये लिखा हुआ है, शाम में आते हैं, मैथुन जीवन, यस, पत्नी के साथ में एंजॉय, यस, सो जाओ, बस हो गए हमारा लाइफ, है ना। एक गधे में हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो एबीसीडी क्या हो गया हमारे लिए, डी 50 साल की उम्र में डोंकी बन गए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं बुढ़ापा जब आएगा एबीसीडी तुमको नहीं छोड़ेगा। क्या है वो, ए फॉर अर्थराइसिस, बी फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लैक पेन आ गया प्रभु जी, इतना काम करा मैं कि मेरे को बैक पेन आ गया। वो ना प्रभु जी हम सॉफ्टवेयर में थे, कुर्सी को चिपक के बैठते थे, अल्टीमेटली क्या हो गया,
बीमारी, हाँ, बी फॉर थोड़ी देर के लिए बीमारी यानी ब्लड प्रेशर, बैक पेन, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, चेस्ट पेन, एंड डी फॉर क्या आ गया? डिसीजेस आ गए प्रभु जी। डिसीजेस कौन से? डायबिटीज आ गए। अच्छा, कुछ तो भी आ गया प्रभु जी, क्या करना? हाँ, अब एक्चुअली भगवान हमको क्या बोल रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से? देखो, हम लोगों को भगवान बोले भक्ति में रहो, मेरा नाम लो, मेरे को सेंटर में रखो। हाँ, अब वो सेंटर में रखने का मतलब क्या है? हम लोग गृहस्थ है, ग्रह मेदी नहीं है। ग्रह मेदी यानी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, वो ग्रह मेदी है। उसको बोला जाता द्विपाद पशु, द्विपाद पशु, दो पैरों का जानवर नहीं बनना है। हमको गृहस्थ जीवन में भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान को प्रसन्नता के लिए। तो उसके लिए कैसा कर सकते? देखो माता जी, ए यानी क्या है? अहंकार की शुद्धि करना। कैसा? भक्तों के संग में रहेंगे तो अहंकार की शुद्धि होती है। बी यानी भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, सुनना। हमारे टेम्पल से भी 8 बजे हर एक इस्कॉन में देखो, यहाँ 8 बजे के टाइम पे क्या लिया? एक श्लोका के बारे में 1 घंटे लेक्चर देते हैं। कितना डेप्थ में समझाते हैं, अच्छा से समझाते हैं। तो आपके अगर देखो, आप लोग अटेंड करो, डेली भगवत गीता सुनना और भागवतम सुनना। इससे क्या होती है? बुद्धि की शुद्धि। इसका होना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करो, हरि का नाम लो। जितना अपन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना नाम लेते हैं चित्त की शुद्धि होती है। फाइनली डी फॉर क्या है? देह की शुद्धि होती है। कृष्ण प्रसादम, भगवान का प्रसाद खाओ। श्रेया माता जी है, चले गए? जी प्रभु जी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेके ग्रुप में डाल दो माता जी। प्रभु जी ले लिया है। तो बाद में लोग पूछते हैं तो वैसा ABCD हमारे जीवन में भगवत धाम लेके जाता है। ABCD यानी भक्तों के संग में रहो और अहंकार की शुद्धि हो गई। बी यानी भगवत गीता पढ़ो। सी यानी क्या है? चैंटिंग करो बस। डी यानी डाइट पे कंट्रोल करो, वो खाओ जो भगवान को प्रसाद लगा सकते वही खाओ, जो बनो वो मत खाओ। इससे आपका सेहत, जैसा आप जैसा अन्न वैसा मन। पूजा में मन नहीं लग रहा प्रभु जी, क्यों? तुम्हारा अन्न बदले नहीं तुम। अन्न एक बार प्रसाद खा के देखो, धीरे धीरे से आप में परिवर्तन नहीं आए तो पूछो प्रभु जी मेरा मन भटक रहा। क्यों भटक रहा? तुम चाइनीज फास्ट फूड खाए, वो खाए, बर्गर खाए, पिज्जा खाए, वो क्या बोलते हैं, हर चीज में ना प्रभु जी मेरे को वो, मैं पेप्सी पिया, माजा पिया, मजा मजा मजा, बाद में सजा। ये हमारे को लाइफ में क्यों? ऐसी चीजों को छोड़ दो, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाओ। तो इससे आप ही घर में बना लो, आपके ठाकुर को चढ़ा लो, वो प्रसाद बन गया, वही खाओ। वही बोल रहे हम लोग, हम ये नहीं बोल रहे मंदिर में आओ, मंदिर का प्रसाद खरीदो ले, नहीं नहीं। आपके घर में जो भगवान है वही घर में भगवान। वो फोटो नहीं है, ठाकुर स्वयं बैठा हुआ है, वो फोटो नहीं है। भगवान को प्रसाद में जब हम लोग चढ़ाते हैं तो ये आपकी भावना होना चाहिए भगवान इसको खाए। वो झूठा हो गया, मेरे लिए क्या हो गया? वो ब्यूटीफुल। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अमृत बन गया, देह की शुद्धि होती है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरी ये वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, और सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। मैं अनम्यूट का विकल्प सबको दे रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। माता जी प्रभु जी अभी किसी को भी जाना है तो जा सकते हैं, और किसी को भी अभी तक भी अगर ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो हमारी श्रेया माता जी को आप मैसेज भेज सकते हैं। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए और मैं ग्रुप में लोगों को ऐड कर दूंगा। किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट वाले रुक सकते हैं। मैं एक्चुअली पहले स्पेशल क्लासेस लेता था लेकिन अभी नहीं ले रहा हूँ, तो कोई लोग अगर स्पेशल क्लासेस के लिए आए हैं तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। थोड़ा सा मेरे को पहले प्रश्न लेना इम्पोर्टेंट है। हाँ, शरण्या नायर प्रभु क्या डाउट है आपका? शरण्या नायर माता जी क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया हरे कृष्णा। प्रभु जी लाइक हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन ऑनियन गार्लिक घर पे बनता है, वो हम प्रसाद पे चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ माता जी, थोड़ा सा क्या करना है, ऑनियन गार्लिक को भगवान के लिए नहीं, भगवान ये तमोगुण को बढ़ाता है।
तमोगुण जो ओ, रहता है हमारे मन में, काम वासना जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ाता है, भगवान की भक्ति से दूर लेके जाता है। तो हम क्या करना है, थोड़ा आप जिसमें ऑनियन गार्लिक नहीं चढ़ाया गया वो भगवान को चढ़ाओ। देन वो जिसमें चढ़ाया गया, वो जिसमें डाला गया उसको मत चढ़ाओ प्रभु माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। आप अनम्यूट मत कर लो, आप अनम्यूट ही रहो। नहीं तो एक काम करूंगा, मैं आपको विकल्प दे देता हूँ, आप बीच में अनम्यूट कर सकते हैं। मैं विकल्प दे दिया हूँ अब आपको, तो ठीक है ना ओके माता जी। प्रभु जी। हाँ, जो थैंक यू भगवान को प्रभु जी। हरे चढ़ा सकते नहीं वो हमको नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक नहीं ओके। चढ़ा के दूसरा चीज, अगर भगवान तो इतने दयालु है मैया, क्या बोलते हैं मालूम, बेटा तुम कुछ ना कुछ तो मेरे लिए चढ़ा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह तम। ये भगवान बोले, क्या बोले बेटा, 90वें अध्याय का 26वां श्लोका क्या बोलता है, बेटा तू कुछ भी नहीं चढ़ा सकता ना, पत्ता चढ़ा दे, पत्ता नहीं तो फूल चढ़ा दे, फूल भी नहीं चढ़ा सका तो फल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे। तेरे को ये तीनों भी कॉस्टली हो गए, आजकल फूल महंगे हो गए प्रभु जी, जाम सेब मौज महंगा हो गया। तो भगवान बोल रहे पत्ता भी नहीं मिल रहा मेरे घर के सामने, तुलसी का नहीं, कौन सा भी पत्ता ही नहीं मिल रहा। तो भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जल चढ़ा दे। जो हमारे घर में पानी, जो हम तो पानी पी रहे ना, बिना पानी के तो जीते नहीं, तो पानी तो भी मेरे को चढ़ा बेटा, कुछ ना कुछ तो मेरा चढ़ा, तू मेरा अपना है, मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ सेवा कर। भगवान बोल रहा है, भगवान वो ठाकुर हमको बोल रहा है, मेरे को भूल मत, मैं तेरा अपना हूँ, मेरे को याद रख, वो बोल रहा है, ठीक है ना माता जी। तो अगर कुछ भी नहीं चढ़ा सके तो पानी तो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थैंक यू प्रभु। तुलसी को हर चीज, हाँ एक चीज, हाँ शरण्या मैया, एक चीज जो भी भगवान को चढ़ाते हैं तुलसी को डालना, तुलसी को हम उसमें रखना, जरूरी जरूरी से डालना है। अगर तुलसी का पत्ता नहीं लगा के अगर ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी को वो पसंद नहीं है, ठीक है ना। तुलसी को रख के अगर हम चढ़ा देंगे, हरि बोल, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया। प्रीति माता जी ना, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, क्या डाउट है हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हमें सुबह उठकर नहा के जो निर्मल प्रसाद है वो पाके, वो दिन भर का जो खाना खाते हैं उसमें लहसुन और प्याज खा सकते हैं या नहीं? एक्चुअली अभी तो आप भक्ति कर ले, अभी तो आप माला कर रहे हो, जब अभी तो आप करो ना माता जी, अभी आप माला जप करो, अच्छा सा हरे कृष्णा जप करो, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाए वो तो खाओ। एक्चुअली धीरे धीरे से आपको मालूम होगा। अभी अभी आप लोग अभी वो लेवल पे नहीं है ना। एक्चुअली देखा गया तो हम लोगों को ये माइंड, हम लोग जब भक्ति करते हैं माइंड इधर उधर भटकते रहता है, तो काम वासना के कारण ना, तो काम वासना क्यों बढ़ती है, वो ऐसा बताया गया कि प्याज और लहसुन में काम वासना रहता है, वो उसको वर्जित करना है, उसको छोड़ना है, बताया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग अभी भी स्टार्टिंग में है ना, तो आप पहले तो आप क्या करो माता जी, उतना टेंशन मत लो, सिर्फ क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जपो, ठीक है ना। मंत्र जपो, हो सके तो जो भगवान के पास में जो तुलसी हम लोग चढ़ाते हैं ना भगवान के चरणों में, वो तुलसी डाल लो। जो भी खा रहे हैं वो प्रसाद है, तुलसी डाल लेके आप खाना स्टार्ट करो, ठीक है ना। अभी ऐसा स्टार्टिंग नहीं ना, प्रभु जी, अभी स्टार्टिंग ही। अब आप बोलेंगे ये लेवल 1 है, अब मैं लेवल 4 का तो आंसर नहीं दे सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में है ना भक्ति में, धीरे धीरे से अगर हमको जब रुचि लगती है, हाँ मेरे को अच्छा लग रहा प्रभु जी, मेरे को नाम लेना अच्छा लग रहा, मेरे को और अच्छा लग रहा भगवान के बारे में, तो कुछ आपको रियलाइजेशन होते हैं जब नाम लेते गए। तो भगवान के लिए जब हम लोगों का, हाँ ठीक है प्रभु जी, भगवान जब हम लोगों को अच्छे लगते हैं, जब देखो माता जी प्रभु जी, जब कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, अगर वो बोलता है अपने को, मेरे को तुम्हारे लाल कपड़े पसंद नहीं है, लाल कपड़े मत पहनो, तो हम वो हाँ उसकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। तो वैसा ठाकुर को कुछ चीज है, अगर छोड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो कुछ कुछ नियम बताए गए, आगे जब मैं बताऊंगा आपको, तो वो नियम पालन करे तो बस है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा के गुरु लिए तो जी। आप नहीं है प्रभु हरे जी, मैं कृष्णा। ये पूछ रही थी कि प्रभु जी। सुधीर प्रभु थोड़ा रुक जाओ ना प्रभु, बच्चों पे दया करो। हाँ प्रीति माता जी का अभी प्रश्न नहीं खत्म प्रभु हुआ। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो जगन्नाथ प्रभु जी की जो निर्माल्य है वो मैं सुबह उठकर नहा के पाती हूँ, तो उसके बाद जो दिन भर का जो खाना है उसमें लहसुन और प्याज आता है, तो मैं अब आपकी मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, निर्मला आपके पास में है तो आप तो और क्या है, भगवान का वो भोग है, अमृत है वो तो आप क्या करो, वही थोड़ा एक पास में रख लो, एक छोटे से कवर में रख लो, वही थोड़ा सा डाल के। अब आपको ऑप्शन कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ले लो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन रहे तो अच्छा है, ऑप्शन नहीं है, अब मैं नहीं है तो फिर अब उन कहाँ से क्या भूखे रह सकते, क्या नहीं रह सकते ना। ऑप्शन नहीं है तो ये कर ले सकते, ठीक है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ओके जी। भैया। ओके प्रभु, क्या बोलना चाह रहे थे आप?
थोड़ा हाँ आपका गुरुजी, प्रश्न खत्म नहीं हुआ सुधीर प्रभु, आप उतर गए। हाँ बोल। गुरुजी ये जरा सा पूछ रहा था कि जैसे हमें कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, तो पहले हमें भगवान बुरे कर्म का भोग करने को कहते हैं या अच्छे कर्म का? आपके मतलब पहले पहले बुरे कर्म हमको भोगने पड़ते हैं उनका फल, वो या हमारे अच्छे हाथ कर्मों? में नहीं है प्रभु जी। हमको अच्छा ये अगर ऐसा है तो हर कोई क्या करता है, राजा नृक के वैसा जब ऑप्शन दिया गया तो हर कोई क्या बोलता है, मेरे को बुरे कर्म नहीं होना, अच्छा होना, अच्छा होना, यही सोचता है। वो हमारे हाथ में है, हाथ में नहीं है। जब रोड पे जाते हैं तो कभी रोड गड्ढे भी आते हैं, कभी साफ रोड आती है, तो आपके हाथ में थोड़ी है नहीं मैं साफ रोड पहले पे ही जाऊंगा बाद में गड्ढे आना, नहीं। तो वैसा लाइफ ऐसा है, सर्दी के बाद में गर्मी है, तो वैसा अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, दोनों को भी भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोका में बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा अगमापहिनो नित्या तंतितिक्षस्व भारता। भगवान बोले दोनों को भी समान भाव से लो, चाहे दुख भी आओ सुख भी आओ, हाँ हाँ, दोनों को समान रहो, समान रहते हुए मेरा नाम लो। ऐसा नहीं है दुख में सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, नहीं। हमको सुख में भी भगवान का नाम लेना है, दुख में भी भगवान का नाम लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आओ भगवान को नहीं भूलना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी पतंग उड़ा रहे हैं, भगवान की मर्जी है तो खींचेंगे, भगवान की मर्जी है तो ढील देंगे, लेकिन हाँ हम वो द्वंद्वों में नहीं फंसना है, हमको सिर्फ हरि का नाम लेना है बस। हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ में नहीं ग्रुप में गंवाना है, हरि का नाम लेना है, ठीक है। ग्रुप में हमें ले लीजिए गुरुजी कृपया। ग्रुप में? अरे प्रभु आप तो ग्रुप नहीं हमारे दिल में है प्रभु जी, आप ग्रुप बोल रहे हैं। सुधीर प्रभु आप अच्छा, ऐसा लगता है आप हर क्लास में आते हैं, हर बैच में आते हैं, बहुत जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सीनियर है एकदम। फिर आप अपने आप को क्या बोल, मैं तो बच्चा नहीं हूँ गुरुजी प्रभु जी। काहे का ये सीनियर? भाव आना चाहिए, ये भाव सब में भी आना चाहिए। थोड़े लोग आजकल इवन प्रचारक भी क्या हो जाता है, थोड़ा अगर मैं अच्छा क्लास लिया, सब लोग अरे आप तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अरे आप तो ये, तो प्रचारक भी लोग ऐसा हो जा रहे हैं, हमारे कने भी एडमिन लोग, को होस्ट लोग, थोड़े लोग कैसा हो जा रहे हैं, ये सब मैं तो बहुत बड़ा ग्रेड बन गया, चलो मेरे वैसा ग्रेड बन कोई नहीं है, सबको आपसे सीखना चाहिए। ये आप नहीं है क्या गुरुजी। बोलते हैं, आई एम स्मॉल चाइल्ड, वैसा अपने आप को अपन दास समझना, दास समझना, ये बहुत महानता है आपकी, बहुत अच्छा मैं लगता है आप क्लास में रहो। कीर्ति माता जी आपका डाउट क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। मुझे एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे। एक था कि मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मतलब भगवत गीता में कौन से कहाँ पे बताया गया है कि यही एक महामंत्र है। ओके। और और सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब हम जो भी आमतौर पर मंत्र देखते हैं उसमें ओम का शब्द का यूज किया होता है। गायत्री यस, मंत्र देखो, कोई भी मंत्र, लेकिन ये महामंत्र है, सबसे ऊंचा मंत्र, उसमें ओम नहीं है। नहीं है क्यों? ये भी बात सही है, ये भी बात अच्छा डाउट है, सबके लिए डाउट है, लेकिन मैं ये डाउट कब क्लैरिफाई करूंगा आपका, इसके लिए आपको और 3 दिन रुकना पड़ेगा। 6वें अध्याय के दिन मैं जैसा आज मैं ABCD लिया ना, 6वें अध्याय के दिन शास्त्रों में कहाँ बताया गया हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र का विशेषता क्या है, हरे कृष्ण मंत्र जपते समय माला कैसा जपना, उस दिन बताऊंगा। उस दिन के लिए तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन पूरी क्लास क्या रहेंगी, थोड़ा सा अध्याय उस पर रहेगा, बाद में हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, ये 16 अक्षर का मंत्र है, वो पे क्यों बोलना, बस सब है। एक्चुअली देखा गया तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि कई लोग वे एग्जिट हो गए ना, तो हम लोग देखेंगे माता जी यहाँ पे क्या बताया गया। जैसे श्री राम राम रामेति मनोरामे, कितना अच्छा श्लोका है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो जो श्लोका में क्या बताया गया, 1000 विष्णु भगवान का नाम लेना, एक बार राम का नाम लेना बराबर है। वैसे ही 3 बार राम का नाम लेना, यानी 3000 बार विष्णु का नाम लेना और 1 बार कृष्ण का नाम लेना बराबर है। तो वैसा अलग अलग शास्त्रों में मैं बताऊंगा आपको, शास्त्रों को कोट करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आप रख लो कहाँ पे बताया गया। और ओम 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 भगवान 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, उनके बारे में जब बताते हैं तो ओम क्या है, भगवान ही है, मैं ओमकार हूँ, भगवान बोलते हैं। तो सब मंत्रों को डिपेंड रहना पड़ता किस पे, भगवान पे, भगवान पे। लेकिन ये तो स्वयं राम जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, उसको क्या मंत्र बोलते हैं, वो महामंत्र।
ये मंत्र नहीं है, सब मंत्रों को सिर्फ मंत्र बोलते हैं, ये महामंत्र है, इसलिए इसको ओम पे डिपेंड होने का आवश्यकता नहीं है। मैं और बताऊंगा, ठीक है ना। 6वें अध्याय तक रुक जाओ आप। 6वें अध्याय का जब लास्ट में लेता, लास्ट यानी Q2 वैसा अध्याय खत्म करे बाद में सब लोग यही बताऊंगा उस दिन, खाली माला कैसा। हर बैच में मैं 6वां अध्याय का पीपीटी में वो रेडी कर दिया हूँ। तो 6वां अध्याय जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो 6 दिन तक जो रुकते हैं उन लोगों को ये राज मिलता है कि माला कैसा करना है, इसके करने से बेनिफिट क्या है, वो सब वहां पे बताता हूँ। कई लोग अभी पहले दिन दूसरे दिन चले जाते हैं, कृष्ण की वाणी चुपती है ना, अरे प्रभु ये करो बोल रहे, वो करो बोल रहे, चुप जाती है, लोग छोड़ दे के चले जाते हैं। ठीक है ना। जो रुकते हैं, जो ठहरते हैं वो लोग पाते हैं। ठीक है। और प्रभु जी ये 6 भी दिन था तक कि रुकना। मतलब हाँ, राम जी एक्चुअली पहले आए थे और कृष्ण जी बाद में आए थे ना अवतार के रूप में। तो कृष्ण का नाम महामंत्र में पहले है, राम का बाद में है। ऐसा वैसा उल्टा कुछ भी कुछ नहीं है माता जी। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़े वो बड़े, आप कोई ऐसा कोई अपने आप को ये मत समझो। अगर आप इवन ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को भी पूछा गया था कि एक भक्त था, वो पूरी जगन्नाथ में, नहीं मैं तो सिर्फ राम का ही नाम लूंगा। चैतन्य महाप्रभु को वो बोलने लगे, नहीं नहीं कृष्ण का नाम मैं नहीं लूंगा। अच्छा आप नहीं लेंगे, आपको राम ही लेना है, ठीक है ले लो। तो इसलिए प्रभुपाद भी तात्पर्यों में भी बोले, हाँ आपकी श्रद्धा, चाहे आप विष्णु, चाहे राम, चाहे नरसिंह अवतार, चाहे कौन से भी उसके नाम लो। अब यह हरे कृष्णा मंत्रा में अगर आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पहले नहीं बोलना है। तो पहले मैं प्रभु जी हरे राम 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 हरे हरे, मैं ऐसा सीख ली प्रभु जी, पहले मैं वो बोलूंगी, बोलो। यही बात वाल्मीकि को भी बोला गया। क्या बोला गया सुनो, अच्छा सा, वह रत्नाकर जो डाकू था वो बोले, नारायण जब नारद मुनि गए, नारद मुनि बोलने लगे, बेटा तुम लोग अब भक्ति कर लो, ये जीवों को लूटो मत, ये मत करो वो मत करो। तो वो बोलने लगे, ठीक है मैं मंत्र क्या पढ़ूं, राम। अरे मेरे को राम तो नहीं आता, क्या आता, मरा 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 बोलते बोलते राम आ गया वो उनके मुंह पे। तो वैसा चाहे आप राम का नाम पहले लो या कृष्ण का नाम पहले लो, हरे कृष्ण मंत्र में दोनों भी बराबर है मैया। इट इज नॉट एनी व्हाट बिग टास्क दैट ये ऐसा पहले क्यों लिए, ये गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाम लेना इंपॉर्टेंट है, नाम लेना इंपॉर्टेंट है। हाँ थैंक यू ओके। प्रभु। और 6वें अध्याय तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो मंत्र के बारे में शास्त्रों में बोला गया क्या, हाँ कौन से पुराण में बोला गया, सब भागवतम में क्या बोला गया, सब चीज वहां पे पूरे रास खोल दूंगा मैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कक्षा को एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कृति माता जी, सुधीर प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा, प्रीति नायक माता जी हरे कृष्णा, टिंकू कुमार प्रभु हरे कृष्णा, हिमानी हरे मैया कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा शर्मा सर। प्रभु हरे कृष्णा, हरे ललिया मैया आपकी हरे सेवाओं के लिए धन्यवाद प्रणाम। दीपिका माता कृष्णा जी हरे प्रभु कृष्णा, जी। गुरु जी सुनीता दंडवत माता जी हरे कृष्णा, संबल श्रीवास्तव प्रभु हरे कृष्णा, साधना देवेंद्र माता जी हरे कृष्णा, ओम प्रकाश गर्ग प्रभु हरे कृष्णा, तुषार वांकड़े प्रभु, राकेश प्रभु हरे कृष्णा, अभिषेक ओझा प्रभु हरे कृष्णा, अनिल प्रसाद पराशर प्रभु, पराशर मुनि हरि बोल, अनिल प्रभु हरे कृष्णा, सुमन मैया हरे कृष्णा, कांता दंड माता जी, ललिता माता जी हरे कृष्णा। ललिता माता जी आज कुछ भी नहीं बोले, कल आत्मा के बारे में कितना अच्छा बोले आप। मीरा प्रभु हरे कृष्णा, विमल कुमार प्रभु हरे कृष्णा, विक्की प्रभु हरे कृष्णा, त्यागी कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। और कौन है, सुशील प्रभु, क्या बात है, दर्शन दे दिए सुशील प्रभु सुबह सुबह। हरे कृष्णा। रीतु मित्तल माता जी हरे कृष्णा, मिया क्या है, श्रेष्ठा माता जी, दीपक मेहरा प्रभु, रंजना माता जी, अजित कुमार प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरे कृष्णा, रोहित कुमार सिंह प्रभु, आकांक्षा दुबे माता जी हरे कृष्णा। और कौन है, कोणार्क सक्सेना प्रभु, श्वेता शर्मा माता जी, मृदुला माता जी, अभिषेक, आशीष कुमार प्रभु, गीता मैया आप भी ज्वाइन हो गए, गीता ज्ञान माता जी, आर के शर्मा प्रभु हरे कृष्णा, पुष्पा कुमारी माता जी, बालू प्रभु हरे कृष्णा। परिवार पूरी तरह से रोज जुड़ रहा है, हरी 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 बोल। प्रियंका बेहरा प्रभु माता जी हरे कृष्णा, पूनम शर्मा माता जी, शर्मा भी आ गए क्या पूनम माता जी, वो एक पूनम माता जी हमारे एक त्यागी हो मैया भी है हरे पूनम के कृष्णा नाम से। प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब और कौन है, फाइनली सभी को जिसका नाम महेंद्र गहलोत प्रभु हरे कृष्णा, अनु माता जी हरे कृष्णा, स्वप्निल जडेजा माता जी, पंकज कुमार प्रभु हरे कृष्णा, जोगिंदर कुमार त्यागी प्रभु हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। जिसका नाम नहीं लिया उनको भी हरे कृष्णा, नीरू महाजन माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी।